हेलो एवरीवन, आज हम लोग जानेंगे हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है। एंड कुछ बिल्ट इन हायर ऑर्डर फंक्शन है जैसे मैप, फिल्टर, रिड्यूस, रिड्यूस राइट एंड और भी बहुत सारा। तो हम लोग सब चीज समझेंगे एक एक करके। तो चलते स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यहाँ पे मैंने हमेशा की तरह लिस्ट आउट किया है कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। एंड एरे पे जो हमने ट्यूटोरियल बनाया था उसमें मैंने फॉर लूप नहीं बताया था, ये नहीं बताया था कि उसको सॉर्ट कैसे करें। एंड एक इंक्लूड मेथड है, ये भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो पहले ये सब समझते हैं, ठीक है। तो पहले समझते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है। तो जैसे ये वर्ड जो है हायर ऑर्डर फंक्शन, इसमें फंक्शन इंक्लूडेड है इस वर्ड में। तो इतना तो हमें समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि हायर ऑर्डर फंक्शन एक फंक्शन है, ठीक है। अब चलते हैं डेफिनेशन की ओर। तो हायर ऑर्डर फंक्शन एक फंक्शन है जो एक फंक्शन एज एन आर्गुमेंट लेता है या फिर एक फंक्शन को रिटर्न करता है या फिर दोनों। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं। हायर ऑर्डर फंक्शन एक फंक्शन है जो एक फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट लेता है या फिर एक फंक्शन रिटर्न करता है, दैट्स ऑल, ठीक है। अब एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना दूंगा हायर ऑर्डर एंड यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन इस तरीके से, ठीक है। एंड करली ब्रेसेस। एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा। क्या करूंगा, रिटर्न num1 प्लस num2। अब num1 प्लस num2 हमने रिटर्न किया है तो हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा, राइट, नहीं तो हमें मिलेगा एरर, ठीक है। तो यहाँ पे num1 में 2 डाल दिया हमने एंड लेस्ट num2 में डाल दिया हमने 4, इस तरीके से, ठीक है। अब हम रिटर्न कर रहे हैं। अब बताइए ये हायर ऑर्डर फंक्शन है कि है? ये हायर ऑर्डर फंक्शन है कि नहीं? नहीं, क्यों? क्योंकि ना ही ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, ना ही ये फंक्शन एज एन आर्गुमेंट ले रहा है, ठीक है। तो जल्दी से क्या करते हैं, एक फंक्शन रिटर्न कर देते हैं एंड इसको हायर ऑर्डर फंक्शन बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस हमें लिखना है रिटर्न फंक्शन इस तरीके से एंड करली ब्रेसेस एंड इस कोड को इस फंक्शन के अंदर डाल देना है, ठीक है। एंड हमने सेव कर लिया, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेंगे ताकि हमारा कोड अच्छा दिखे। अब ये हायर ऑर्डर फंक्शन है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि ये जो हायर ऑर्डर फंक्शन है ये एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है। देखिए ये रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है? फंक्शन। एंड नाउ इट्स हायर ऑर्डर फंक्शन, ठीक है। अब देखिए इसको यूज कैसे किया जाए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट res इक्वल टू एंड यहाँ पे लिख देंगे हायर ऑर्डर फंक्शन एंड इसको कॉल कर देंगे, ठीक। अब एक चीज दिमाग में रखिए कि जो फंक्शन रिटर्न करता है वही हमें मिलता है। एंड ये हायर ऑर्डर फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? एक फंक्शन, तो हमें क्या मिलेगा? फंक्शन। अगर ये रिटर्न कर रहा होता एक नंबर तो हमें क्या मिलता? नंबर। अगर ये नल रिटर्न कर रहा होता तो हमें मिलता नल। अगर ये अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा होता तो हमें मिलता अनडिफाइंड। अगर ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा होता तो हमें मिलता ऑब्जेक्ट। तो फंक्शन जो रिटर्न करता करता है हमें वो मिलता है। अब ये हायर ऑर्डर फंक्शन एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है, ठीक है। आरईएस में क्या जाएगा? फंक्शन जाएगा। अगर ये नंबर कर रहा होता तो आरईएस में नंबर जाता, समझ रहे हो? ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग एंड चूंकि आरईएस फंक्शन है, ठीक है, तो हम इसको कॉल कर देंगे एंड कॉल कर देंगे। तो ये जो आरईएस फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन है? ये अंदर वाला फंक्शन। एंड अंदर वाला फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? दो नंबर का सम। तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें 2 + 4 सिंपली हमें मिलेगा 6 एंड उसको देखने के लिए इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 6। तो होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब ये जो एग्जांपल है ये फंक्शन रिटर्न करने वाला है। अब आर्गुमेंट वाला भी देख लेते हैं, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करके कमेंट कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे कि ये जो फंक्शन है इसको कट करके नीचे ला लेंगे, ठीक है। एंड ये जो है इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसका जरूरत नहीं है। एंड इसको भी मैं हटा देता हूँ, इसका भी जरूरत नहीं है। एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये रिटर्न जो है इसको हटा के एंड ये जो फंक्शन है इसको एक नाम दे देते हैं, सम नाम का फंक्शन। एंड राइट क्लिक करके अगेन फॉर्मेट डॉक्यूमेंट ताकि हमारा कोड अच्छा दिखे। एंड करली ब्रेसेस को एक्सपेंड कर लूंगा मैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास दो फंक्शन है, एक हायर ऑर्डर फंक्शन नाम का एक फंक्शन, एक सम नाम का फंक्शन है। अब ये हायर ऑर्डर जो नाम का फंक्शन है ये हायर ऑर्डर कब कहलाएगा? या तो ये फंक्शन रिटर्न करे तो रिटर्न करने वाला तो एग्जांपल देख लिया, या फिर ये एक फंक्शन एज एन आर्गुमेंट ले। तो ये जो सम फंक्शन है इसको हम इस हायर ऑर्डर फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट पास कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? अब ये एक फंक्शन एज एन आर्गुमेंट ले रहा है। अब फंक्शन कॉल करते समय आर्गुमेंट देते हैं तो पैरामीटर में रिसीव कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं सम ऑफ टू नंबर, इस तरीके से हमने नाम दे दिया, ठीक है। एंड अगेन ये सम नाम का जो फंक्शन है ये क्या रिटर्न कर रहा है? दो नंबर का सम, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे लेट res एंड ये जो सम ऑफ टू नंबर है ये क्या है? ये फंक्शन है, ठीक है।
फंक्शन है तो इसको कॉल कर दिया हम, एंड कॉल कर दिया तो आरईएस में क्या मिल जाएगा, दो नंबर का सम। तो आरईएस को हम कंसोल कर लेंगे। एंड यहाँ पे मैं एक सेकेंड, सॉरी, माय बैड। एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 4 की जगह 8 कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि 4 2 पहले कंसोल किया था तो सेम ना दिखे हमें, डिफरेंट दिखे, ठीक है। तो 8 + 2 आउटपुट क्या होगा, 10। यहाँ पे आते हैं एंड 10, ठीक है। मस्त मस्त, मजा आ गया, होप आपको समझ में आ रहा होगा। यही है हाइयर ऑर्डर फंक्शन, ठीक है। अरे मेथड समझते हैं, ये बिल्ट इन हाइयर ऑर्डर फंक्शन है, ठीक है। एंड ये सारा हम लोग समझेंगे। मैप से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैप मेथड क्या करता है, ये एक नया एरे रिटर्न करता है, एंड ये ट्रांसफॉर्म्ड एरे रिटर्न करता है, ठीक है, मॉडिफाइड एरे रिटर्न करता है। एंड ये नया रिटर्न करता है, एग्जिस्टिंग एरे में कुछ नहीं करता ये, ठीक है। तो एक यहाँ पे एरे बनाते हैं, लेट ARR, एंड यहाँ पे मैं देता हूँ 1 2 3 4 5, इस तरीके से मैंने दे दिया, 6 भी डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, ये नया एरे रिटर्न करता है, तो रिटर्न अगर कुछ कर रहा है तो हमें वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने वेरिएबल बना लिया, एंड यहाँ पे लिख देते हैं ARR डॉट मैप, इस तरीके से। अब जैसे ही हमने मैप एंड ये राउंड पैरेंथेसिस दिया तो हमें तो ये तो समझ में आ गया कि मैप एक फंक्शन है। अब ये हाइयर ऑर्डर फंक्शन क्या होगा, अभी अभी हमने सीखा, हाइयर ऑर्डर फंक्शन तब होता है जब एक फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट ले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। या फिर सारा तरीका देखेंगे हम, मैप के अंदर फंक्शन डाल के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दो तीन तरीका है, सब देखेंगे। तो मैं इसके अंदर फंक्शन डाल देता हूँ, ठीक है, एंड इसको हाइयर ऑर्डर फंक्शन बना देता हूँ मैप को, ठीक है, क्योंकि मैप एक फंक्शन है, एंड इसके अंदर हमने फंक्शन डाल दिया, अब ये क्या बन गया, हाइयर ऑर्डर फंक्शन। तो मैप दो आर्गुमेंट लेता है, ठीक है, एक ये फंक्शन, ठीक है, दूसरा होता है दिस आर्ग, ठीक है, दिस आर्ग। अब दिस आर्ग आपके जानकारी के लिए बता दिया, अभी आपको ये जानना नहीं है कि ये क्या है, कैसे काम करता है। कई लोग तो बताते भी नहीं है, ठीक है। ओके फाइन, तो अभी के लिए समझो कि सिर्फ मैप ये फंक्शन लेता है, ठीक है, एज एन आर्गुमेंट, एंड ये फंक्शन लेके ये हाइयर ऑर्डर फंक्शन बन गया। अब ये जो अंदर वाला फंक्शन है, ये 3 पैरामीटर लेता है। ये 3 पैरामीटर क्या-क्या लेता है? एक लेता है एरे एलिमेंट, ठीक है? दूसरा इंडेक्स, एंड तीसरा एरे इटसेल्फ, ठीक है? तीसरा एरे इटसेल्फ। अब ये क्या है? अभी आपको 1-2 मिनट में सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एरे एलिमेंट, एंड यहाँ पे लिख लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे लिख लेता हूँ इंडेक्स, एंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे लिख लेता हूँ एरे इटसेल्फ, ठीक है। अब इसको समझते हैं। देखिए, ये जो मैप मेथड है, ये क्या काम करेगा, ये एरे को इटरेट करेगा, ठीक है। जैसे ऐसा समझिए कि मैप मेथड फॉर लूप है, एंड ये एरे को इटरेट कर रहा है, ठीक है, एक एक करके। ये मैप मेथड का काम है एरे को इटरेट करना, एंड ये जो फंक्शन है, फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन हर एक एलिमेंट के लिए चलेगा, ठीक है। जैसे आप फॉर लूप यूज करते हो, अगर आपने किया है तो फॉर लूप के अंदर जो लिखते हो वो चलता है, ठीक है। तो मैप मेथड को थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए फॉर लूप, ये इन सबको इटरेट करेगा, ठीक है, एरे को इटरेट करेगा, एंड फंक्शन जो है हर एक एलिमेंट के लिए चलेगा, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरोथ इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स, एंड जब तक एरे में एलिमेंट है, ठीक है। तो देखिए, पहले जब इसके लिए चलेगा जीरोथ इंडेक्स के लिए, तो एरे एलिमेंट, अब एरे का एलिमेंट यहाँ पे क्या है, एरे एलिमेंट 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इंडेक्स क्या है, जीरो इंडेक्स, ठीक है, जीरो से स्टार्ट होगा, तो इंडेक्स में जीरो आ जाएगा। एरे इटसेल्फ पूरा का पूरा एरे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या प्रिंट हो जाएगा, 1, इंडेक्स जीरो है, एंड पूरा का पूरा एरे। अब देखिए अगेन, सेकेंड टाइप पे ये मैप यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्स क्या होगा, जीरो, सॉरी 1, ठीक है, जीरो यहाँ पे था, जीरो यहाँ पे था, तो 2 पे क्या हो जाएगा, इंडेक्स 1 हो जाएगा, तो इंडेक्स में 1 आ जाएगा, एंड एरे एलिमेंट यहाँ पे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2, एंड यहाँ पे पूरा का पूरा अगेन एरे। इसी तरीके से ये पूरा एरे इटरेट करेगा। तो अगर हम सेव करके यहाँ पे आते हैं, तो देखिए 32 33 34, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एरे एलिमेंट है, 1 क्या है, एरे एलिमेंट है, इंडेक्स है, पूरा का पूरा एरे है ये, ठीक है। एंड अगेन ये एलिमेंट है, एरे एलिमेंट है, इंडेक्स है, एंड पूरा का पूरा एरे, ठीक है। एंड अगेन ये तब तक चलेगा जब तक पूरा एरे इटरेट ना हो जाता, ठीक है। तो होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये ट्रांसफॉर्म कैसे करता है, ठीक है, तो ये तो हमने कंसोल लगा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लॉजिक लिख देंगे, ठीक है, रिटर्न, एंड हम लिख देते हैं एरे एलिमेंट +2,
हम क्या कर रहे हैं कि हर एक एरे एलिमेंट में दो ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये नया एरे कुछ इस तरीके बनाएगा, ठीक है। नया एरे कुछ इस तरीके से बनाएगा। देखिए एरे एलिमेंट अभी क्या है, वन, ठीक है। वन में हमने क्या ऐड किया, टू, तो यहाँ पे आ जाएगा टू, ठीक है। इस तरीके से हमेशा ये फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा, रिटर्न करके एरे में पुश करते जाएगा, ठीक है। तो एरे में पुश कर दिया टू, यहाँ पे अभी टू है। अगेन ये टू के लिए, ठीक है। टू के लिए तो एरे एलिमेंट में क्या हो गया, टू, टू प्लस टू क्या हो जाएगा, फोर। ये एरे में पुश कर दिया इस तरीके से। एंड अगेन थ्री, तो थ्री प्लस टू फाइव, पुश कर दिया, ठीक है। फिर अगेन फोर प्लस टू सिक्स, पुश कर दिया। फाइव प्लस टू सेवन, पुश कर दिया। सिक्स प्लस टू एट, पुश कर दिया। एंड पूरा ट्रेवर्स खत्म, पूरा ट्रेवर्स कर लिया, खत्म। तो ये आपका रिजल्ट ये बन गया। एंड आरईएस में ये एरे आ जाएगा। एंड इसको कंसोल करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमने कंसोल ही नहीं किया। नाइस। तो कंसोल कर लेते हैं, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग आरईएस। एंड यहाँ पे अगर हम आते हैं तो देखिए थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है। ओके, कुछ मिस्टेक, अच्छा, माई बैड। यहाँ पे थ्री होगा, ठीक है। वन प्लस टू थ्री होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये एरे इस तरीके से बना के ये दे देगा। जो भी आप यहाँ पे लॉजिक लिखिएगा, ठीक है, वो एरे में पुश करते जाएगा। जो भी फंक्शन ये रिटर्न करेगा, एरे में पुश करते जाएगा। एंड लास्ट में आपको वो एरे दे देगा, ठीक है, रिटर्न करके। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने टू ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और भी बहुत तरीके का लॉजिक यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। देखिए एरे डॉट मैप ये फंक्शन जो लिया है, ये एनोनिमस फंक्शन है, ठीक है। आप इसको एरो फंक्शन भी, आप इसमें एरो फंक्शन भी यूज कर सकते हो इस तरीके से, सॉर्टर, ठीक है। एंड यहाँ पे थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ ताकि हमें डिफरेंट आउटपुट दिखे। यहाँ पे मैं 12 कर देता हूँ। एंड ये सेम काम करेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे सिक्स की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 प्लस टू 14, ठीक है। सेव कर लिया हमने। यहाँ पे आएंगे तो देखिए थ्री फाइव फोर 14 7 8, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा। इतना ही नहीं, आप अलग फंक्शन बना सकते हो। जैसे मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरीके से कट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ। एंड इसको कर दिया पेस्ट मैंने। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको हटा लूंगा एंड नॉर्मल फंक्शन यहाँ पे बना दूंगा। यहाँ पे मैं नाम देता हूँ प्लस टू, ठीक है। प्लस टू, इस तरीके से मैं फंक्शन का नाम दे दिया, ठीक है। इस फंक्शन को सिंपली आप इसमें पास कर सकते हैं, ठीक है। एंड आपको अगेन सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये सिक्स है, तो इस टाइम मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर हम रिजल्ट देखें यहाँ पे, तो देखिए लास्ट में 12, ठीक है। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। आप नॉर्मल फंक्शन बना के पास कर दो, या फिर एरो फंक्शन बना के पास कर दो, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा ये मैप मेथड कैसे काम करता है, ठीक है। अब समझते हैं फिल्टर। तो जैसे नाम से ही लग रहा है, फिल्टर मतलब फिल्टर करना, ठीक है। एरे हमारा पहले से बना हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे, इवन नंबर फिल्टर करेंगे। तो ये भी सेम काम करता है, ठीक है। इटरेट करेगा एरे को। एंड जो भी उसके अंदर लिखोगे लॉजिक, तो ये ट्रू फॉल्स के बेसिस पे फिल्टर करता है। फिल्टर के अंदर जो लॉजिक लिखा गया है, अगर वो ट्रू है तो उस एलिमेंट को फिल्टर कर देगा, फॉल्स है तो हटा देगा। चलिए समझते हैं इसको एग्जांपल से। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं, ये भी एरे रिटर्न करता है। लेट आरईएस वन नाम का एक वेरिएबल बना लिया, ARR डॉट, यहाँ पे मैंने फिल्टर लिख लिया, ठीक है। एंड ये भी अगेन आप फंक्शन डाल दो, इस तरीके से बना के फंक्शन डाल दो। या फिर जो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे फंक्शन दिया था इस तरीके से, मैं डायरेक्ट फंक्शन यूज करूंगा। या फिर मैं इस टाइम एरो फंक्शन यूज करता हूँ, ठीक है, ठीक है। सेम है, फिल्टर मैप जैसा ही है, लेकिन इसका बस अंदर का लॉजिक अलग है, ठीक है। ये फंक्शन लेता है इस तरीके से, यहाँ पे आप दे दीजिए एरे एलिमेंट। मैं ये वाला ही यूज कर लूंगा पूरा का पूरा, ठीक है। एरे एलिमेंट इस तरीके से हमने यूज कर लिया। अगर आपको इंडेक्स का जरूरत है तो यूज कीजिए या फिर छोड़ दीजिए। एरेड सेल्फ का जरूरत है तो यूज कीजिए या फिर छोड़ दीजिए। एंड ये दोनों ऑप्शनल है, ठीक है। एंड दिस आर्ग जो बताया था मैंने यहाँ पे इस तरीके से, दिस आर्ग ये भी ऑप्शनल है, ठीक है। तो ये सब ऑप्शनल है, तो हम इसी को यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं रिटर्न। एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इवन नंबर फिल्टर करेंगे इस एरे में से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एरे एलिमेंट, और यहाँ पे लिख देते हैं मॉड्यूलो टू इक्वल इक्वल जीरो। अब देखिए ये इवन नंबर फिल्टर करने के लिए हमने लॉजिक लिखा। तो फिल्टर किस बेसिस पे काम करता है, जिस एलिमेंट के लिए, ठीक है, ये भी क्या करेगा, इटरेट करेगा एरे को। अभी देखिए ये किस तरीके से एरे बनाएगा, यहाँ पे इस तरीके से हम ले लेते हैं। एंड यहाँ पे एरे ले लेते हैं, ठीक। अभी एलिमेंट में क्या आ गया, वन आ गया, ठीक है।
अब 1 मॉडुलो 2, क्या ये ट्रू है? ये फॉल्स है। फॉल्स है तो उसको हटा देगा, ठीक है, एरे में नहीं डालेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो उस एलिमेंट को एरे में डाल देगा, ठीक है, जिस एलिमेंट के लिए हम इटरेट कर रहे हैं। हमने 1 के लिए किया था, ठीक है, तो 1 के लिए किया तो ये फॉल्स आया, तो ये बाहर कर देगा। अब देखिए, अब 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो 2 मॉडुलो 2 इक्वल इक्वल 0, ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल इक्वल लगा लेते हैं स्ट्रिक्टली कंपेरिजन के लिए। तो 2 मॉडुलो 2 इक्वल 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 0, ये ट्रू है, तो जिस एलिमेंट के लिए कंडीशन ट्रू हो जाएगा उसको एरे में डाल देगा, सिंपल। तो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है, तो 3 अगेन फॉल्स हो जाएगा तो उसको बाहर कर देगा, 12 ट्रू हो जाएगा तो उसको डाल दिया, ठीक है, 5 अगेन फॉल्स हो जाएगा, बाहर कर देगा, 10 के लिए ट्रू हो जाएगा, इसमें डाल देगा। तो अब अगर हम कंसोल करें, कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे लिखे RES 1, तो हमें क्या मिलेगा? 2, 12 एंड 10, ठीक है, तो हमने सेव कर लिया, यहाँ पे आते हैं एंड हमें मिला 2, 12, 10। तो होप ये आपको फिल्टर समझ में आया होगा, ठीक है। एंड एक और चीज हमने क्या सीखा है फंक्शन में, कि अगर एरो फंक्शन हम यूज कर रहे हो, ठीक है, एंड अगर एक स्टेटमेंट हो तो हमें रिटर्न कीवर्ड एंड करली ब्रेसेस का जरूरत नहीं होता है, ठीक है, रिटर्न कीवर्ड एंड ये करली ब्रेसेस का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, एंड इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ये अगर एक स्टेटमेंट है तो ना ही हमें करली ब्रेसेस की जरूरत है, ना ही रिटर्न कीवर्ड का, ठीक है, तो सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे आए तो सेम रिजल्ट, ठीक है। होप ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए रिड्यूस क्या करता है, रिड्यूस समझते हैं। तो रिड्यूस एरे को रिड्यूस करके एक सिंगल वैल्यू आपको देता है, ठीक है। तो अगेन ये सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल बनाना पड़ेगा, args2 नाम का वेरिएबल बना लिया, एंड यहाँ पे हमने गलत लिख दिया है, args2 नाम का वेरिएबल बना लिया, यहाँ पे हम लिखते हैं arr डॉट रिड्यूस, इस तरीके से हमने रिड्यूस लिखा, ठीक है। अब ये भी फंक्शन लेता है, ठीक है, एंड इसमें थोड़ा अलग है ये, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहला जो है एक्यूमुलेटर वेरिएबल होता है, पहला इसका। दूसरा एरे एलिमेंट, ठीक है। तीसरा अ, तीसरा इंडेक्स, ठीक है, एंड चौथा एरे इटसेल्फ। एक सेकेंड, एरे इटसेल्फ, ठीक है, ये चार आर्गुमेंट लेता है। अब ये एक्यूमुलेटर क्या है, एरे एलिमेंट तो हम लोग जानते हैं, इंडेक्स जानते हैं, एरे इटसेल्फ जानते हैं, समझते हैं, सारा चीज समझेंगे, ठीक है। ये एक फंक्शन लेता है एज एन आर्गुमेंट, ठीक है, एंड एक और चीज लेता है इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दिया 2, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से हम इस फंक्शन के अंदर कोड लिखेंगे एंड ये कैसे काम करता है वो आपको समझ में आएगा। तो पहला इसका जो पैरामीटर होता है वो होता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या होता है? अब देखिए एक हमने ये जो फंक्शन डाला है, दूसरा जो ये यहाँ पे इनिशियलाइजेशन वैल्यू होता है, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू। तो जो भी यहाँ पे आप डालिएगा वो एक्यूमुलेटर में चल जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। अब सपोज हमें सम करना है, इस एरे में जितने एलिमेंट है उन सबका सम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे रिटर्न ACC एक्यूमुलेटर प्लस एंड यहाँ पे लिख देते हैं एरे एलिमेंट, ठीक है। अब देखिए कैसे काम कर रहा है, ये एक फंक्शन है, ठीक है, एंड जो भी इनिशियल वैल्यू यहाँ पे देंगे वो एक्यूमुलेटर में जाएगा, ठीक है। एंड अगेन एरे एलिमेंट क्या होगा, इसको इटरेट करेगा, रिड्यूस जो है इटरेट करेगा एरे को पूरा, ठीक है। तो देखिए ये किस तरीके से रिजल्ट इसका बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं इसका रिजल्ट। अभी ये क्या रिटर्न करेगा, एक्यूमुलेटर क्या है 0, तो इसमें 0 चला गया, एरे एलिमेंट में क्या है 1, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 1 है, ठीक है, ये फंक्शन 1 रिटर्न किया, एंड जो भी ये फंक्शन रिटर्न करेगा, ठीक है, जो भी फंक्शन ये रिटर्न करेगा वो अगेन एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। समझ में आ रहा है बात? जो भी फंक्शन ये रिटर्न करेगा वो अगेन एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। तो इस बार यहाँ पे 1 था एंड इस बार एक्यूमुलेटर में क्या है 1, ठीक है। अब 1 प्लस अगेन 1 प्लस एरे एलिमेंट क्या है 2, ठीक है। तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। एंड अगेन ये फंक्शन 3 रिटर्न किया एंड ये 3 कहाँ जाएगा एक्यूमुलेटर में, ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो इसी तरीके से सम होते होते क्या हो जाएगा, ये पूरा नंबर का सम, तो पूरा नंबर का सम हम अगर कंसोल करें इस तरीके से कंसोल डॉट लॉग एंड RES2, ठीक है, एंड यहाँ पे सेव करें एंड रिजल्ट देखें तो 33, इस पूरे को सम करेंगे तो 33 आएगा। तो ये पूरा एरे में जितना एलिमेंट है एंड तक ट्रेवर्स करेगा एंड लास्ट में जो फाइनल वैल्यू जो फंक्शन रिटर्न करेगा वो RES में आ जाएगा, ठीक है। होप आपको ये चीज समझ में आया होगा एंड मजा आया होगा, ठीक है। अब
सम मतलब क्या, जैसे नाम से ही लग रहा है सम, ठीक है। तो सम मतलब अगर कोई एक कंडीशन ट्रू है, सम, ये जो सम मेथड है ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल बना लेते हैं RES3 नाम का, एंड सम मतलब अ, कोई भी एक एलिमेंट के लिए कंडीशन अगर ट्रू हो गया, ठीक है, तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं ARR डॉट सम, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये एक दूसरा एरे ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेंगे एंड एक दूसरा एरे बना लेंगे यहाँ पे ARR ऑफ और टू, ठीक है। एंड इसमें हम लोग क्या करते हैं, सारा इवन नंबर देते हैं एक नंबर को छोड़ के, ठीक है। इस तरीके से हमने सारा इवन नंबर दे दिया एक नंबर को छोड़ के। एंड यहाँ पे हम लिखते हैं अ, अब हमने तो ये समझ ही लिया कि कॉल बैक फंक्शन जाता है, इसमें भी जाएगा ये कॉल बैक फंक्शन, एंड ये इसमें एक्यूमुलेटर नहीं होता है ये सब। तो फिल्टर की तरह ये काम करता है, ठीक है। आई मीन कि फिल्टर के अंदर जो फंक्शन होता है एंड उसके अंदर जो ये है, ठीक है, उसके अंदर जो ये पैरामीटर है ये सब ये लेता है सम, ठीक है। तो हम सिर्फ एरे एलिमेंट यूज करेंगे, ठीक है, बाकी ये दो जो है वो नहीं करेंगे। लेकिन इसमें भी ये जा सकता है, ठीक है। तो आपको जस्ट समझाने के लिए, क्योंकि मोस्ट यूजफुल जो मेथड है वो एरे फिल्टर, सॉरी मैप फिल्टर एंड रिड्यूस है, ठीक है। तो सम यहाँ पे यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम एरे एलिमेंट ले लेते हैं, सीधा एलिमेंट यहाँ पे नाम लिख लेते हैं एंड एरो फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे एलिमेंट मॉड्यूलर 2 इक्वल इक्वल 0, ठीक है। तो अब देखिए एक सेकेंड, यहाँ पे हमने इवन नंबर के लिए लिया, तो सबको ऑड बना देते हैं एक को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं इस तरीके से 1358। देखिए इसमें एक इवन नंबर है, ठीक है। तो अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गया, ठीक है, तो ये सम जो है वो रिटर्न कर देगा। क्या रिटर्न करेगा, बूलियन। तो कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे लिखते हैं हम RES3 इस तरीके से, एंड यहाँ पे आए हम तो क्या रिटर्न किया, ट्रू, ठीक है। क्योंकि एटलीस्ट एक कंडीशन ये सेटिस्फाई कर गया। अगर यहाँ पे हम 9 लिख देते हैं, ठीक है, अब कोई कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या रिटर्न करेगा ये, फॉल्स। एक सेकेंड, आई थिंक मैंने सेव नहीं किया है, सेव कर लिया है ये RES3 एलिमेंट मॉड्यूलो मॉड्यूलो 2। अच्छा सॉरी, ये एरे है, हमें एरे 2 में देखना है, एक सेकेंड, एरे 2 में देखना है। तो यहाँ पे हम एरे 2 रखेंगे एंड यहाँ पे ये फॉल्स आएगा, ठीक है, कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया। एंड यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ अगेन, क्योंकि हम एरे में कर रहे थे। तो अब ये क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि 8 क्या है, इवन नंबर है। तो एटलीस्ट एक कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो ये ट्रू देगा, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे 9 था, ठीक है, तो एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये कोई कोई भी इवन नंबर है ही नहीं, तो फॉल्स देगा, ठीक है। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। एवरी जो है ऐसे ही इसी तरीके से काम करता है, एवरी में सारा कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, हर एक एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरीके से, मैं यहीं पे दिखा देता हूँ एवरी यूज करके, सॉरी माय बैड, एवरी यूज करके यहाँ पे इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ। अब देखिए ये ARR2 डॉट एवरी, अब क्या हर एक नंबर 2 से डिविजिबल है, नहीं है। तो ये फॉल्स तो ऐसे ही दे देगा, क्योंकि एक भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं, ये फॉल्स दे दिया। सपोज इसमें हम 3 नंबर इवन बना देते हैं, 2 4 6, ठीक है। यहाँ पे 3 नंबर इवन है लेकिन एक नंबर नहीं है, जो कि 1, ठीक है। तो अगेन अगेन क्या देगा, फॉल्स देगा। लेकिन अगर सपोज सारा इवन है, ठीक है, सारा इवन है, तो क्या देगा, ट्रू, ठीक है। यहाँ पे देखिए ट्रू। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। ये था एवरी। अब फाइंड क्या करता है, फर्स्ट एलिमेंट को ये फाइंड करके दे देगा। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं फाइंड, ठीक है। जो भी एरे में पहला एलिमेंट उसको मिलेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देखेगा, जो भी पहला एलिमेंट मिलेगा वो निकाल के दे देगा, फाइंड नहीं, फाइंड, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एलिमेंट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एलिमेंट ट्रिपल इक्वल एंड यहाँ पे लिखता हूँ टू, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको मिल जाएगा, यहाँ पे आएगा एंड देखिए टू दे दिया, ठीक है, यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो जो भी मिलेगा वो दे देगा, ठीक है। एंड अगर नहीं मिला तो, एंड सपोज या फिर यहाँ पे है, ठीक है, तो ये पहला एलिमेंट निकाल के देगा, इसको देखिए पहला एलिमेंट निकाल के देगा, ये पहला देता है। जैसे टू जो है इसके बाद भी है लेकिन ये पहला देगा, फाइंड, ठीक है। फाइंड इंडेक्स क्या करता है, बेसिकली इंडेक्स निकाल के देता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे यूज कर ले फाइंड इंडेक्स, फाइंड इंडेक्स, सॉरी थक गया हूँ, काफी लंबा वीडियो हो रहा है ये। फाइंड इंडेक्स, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख लिया फाइंड इंडेक्स।
अब ये लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करेगा, ठीक है, एंड जो भी एलिमेंट का आप इंडेक्स फाइंड करना चाहते हो एंड उसको जो पहले मिलेगा उसी का इंडेक्स आपको दे देगा। तो देखिए 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन 2 पहले कहाँ है? यहाँ पे, तो इसका इंडेक्स क्या है? 1। तो आउटपुट में क्या आएगा? 1, ठीक है, फाइन। अगर सपोज ऐसा जो एरे में है ही नहीं तो क्या देगा? तब वो देता है आई थिंक -1। तो एक बार देख लेते हैं क्या दे रहा है। तो -1, ठीक है। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। फॉर ईच क्या है? फॉर ईच हम लोग लॉग करने के लिए यूज करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, लॉग करने के लिए यूज करते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग एरे को मॉडिफाई करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो एरे 2 यहाँ पे है, ठीक है, इसी में यूज करते हैं err2 डॉट फॉर ईच, ठीक है। एंड ये अगेन मैप मैप की तरह ये फंक्शन लेता है, ठीक है, एंड मैप की तरह ही ये आर्गुमेंट लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फंक्शन डाल देते हैं, ठीक है, एंड फंक्शन हमने डाल दिया इस तरीके से, राइट। एंड हमने जो यहाँ पे वेरिएबल डाला है पैरामीटर में उठा के ये यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे सबको कंसोल कर लेंगे, ठीक है। तो ये है एरे एलिमेंट। एंड चूंकि हम फंक्शन कीवर्ड दे रहे हैं तो एरो वाला जो था इक्वल एंड एरो वो हटा देंगे, ठीक है। एंड एरे एलिमेंट यहाँ पे इंडेक्स भी आप कंसोल कर सकते हो, ठीक है, एरे इटसेल्फ सब कंसोल कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली कंसोल करने के लिए करते हैं हम लोग, एंड ये कुछ रिटर्न नहीं करता है। तो अगर हम वेरिएबल में स्टोर भी कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट मिलेगा अनडिफाइंड, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लूंगा कॉन्स्ट एंड यहाँ पे मैं आता हूँ एंड यहाँ पे अगर हम लिखे कंसोल डॉट लॉग res4 तो हमें मिलेगा अनडिफाइंड, क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं करता है। तो यहाँ पे अगर हम आए यहाँ पे देखें तो अनडिफाइंड लाइन नंबर 64, लाइन नंबर 64। एंड ये पूरा जो एरे में एलिमेंट है एक एक करके ट्रेवर्स किया, कंसोल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए लाइन नंबर 62 पे 1469, ठीक है, 101469, इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। एंड हम एग्जिस्टिंग एरे, ये जो एग्जिस्टिंग एरे है हम किस पे अप्लाई करें? इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे ARR2 एंड इंडेक्स इक्वल टू, यहाँ पे हम 0 कर दे रहे हैं सब में, ठीक है। तो अब अगर हम ARR2 यहाँ पे कंसोल करें इस तरीके से तो हमें क्या मिलेगा? 0, ठीक है। देखिए 0 0 0 0, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग एरे को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये था। अब फॉर लूप देखते हैं, ठीक है, कैसे यूज करते हैं। तो जल्दी से एक एरे बना लेते हैं ARR3 एंड यहाँ पे दे देते हैं 1, जो भी नंबर हम मेरे टाइप में आ गया, मैंने दे दिया टाइपिंग करते वक्त, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे? फॉर लूप यूज करना काफी सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर इस तरीके से एंड राउंड पैरेंथेसिस एंड यहाँ पे लिखेंगे लेट। लेट आपको फॉर लूप के अंदर हमेशा लेट यूज करना है, ठीक है। अभी धीरे धीरे आप एकदम मास्टर बन जाओगे, ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ARR3 डॉट लेंथ, इस तरीके से लिखिए, ठीक है, एंड आई प्लस प्लस, काफी सिंपल है। एंड उसके बाद हमें क्या करना है? अगेन कंसोल डॉट लॉग इस तरीके से कर दीजिए ARR कंसोल डॉट लॉग ARR3 एंड आई, ठीक है, काफी सिंपल है। ऐसे कीजिएगा तो आपको लाइन नंबर 70 पे सारा एलिमेंट आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं अगर हम तो लाइन नंबर 70 पे 1 4 6 7 8, ठीक है। तो कंसोल सॉरी फॉर लूप यूज करना काफी सिंपल है एरे के लिए, ठीक है। अब देखते हैं कि नेस्टेड भी देख लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी से तुरंत एक एरे बना लेते हैं। लेट ARR4 यहाँ पे बना लिया हमने, यहाँ पे दे देते हैं एरे के अंदर एरे 1 2 3, ठीक है, एंड नेक्स्ट 5 6 7, इस तरीके से। अब देखिए एकदम इसको समझिए, रटना तो है ही नहीं, ठीक है। देखिए ARR4 एंड अगर हम 0 लिखे, ठीक है, तो ये बाहरी एरे का बात करते हैं हम, ठीक है। नेस्टेड भूल जाइए अभी थोड़ा देर के लिए। तो एरे के 0th इंडेक्स पे क्या है? ये एरे है, एंड फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है? ये एरे है, ठीक है। तो ARR4 एंड 0 लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये पूरा का पूरा एरे मिल जाएगा, ठीक है। तो हम सेव किया हमने एंड यहाँ पे आएंगे तो हमें पूरा का पूरा, एक सेकेंड, अच्छा हाँ मिल गया। यहाँ पे देखिए, ठीक है। एंड अगेन हम यहाँ पे लिखते हैं 1 तो हमें क्या मिलेगा? पूरा का पूरा एरे, जो ये वाला एरे है, ठीक है। एंड फॉर लूप चलाने के लिए कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक लीजिए वेरिएबल लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ARR4 डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, सॉरी आई प्लस प्लस, एंड इसके अंदर
चूंकि नेस्टेड एरे है तो दो फॉर लूप चला लीजिए आप। फॉर लेट j इक्वल टू 0 एंड j j लेस देन ARR ऑफ 4i डॉट, अभी आपको समझाता हूँ, डॉट लेंथ एंड यहाँ पे j प्लस प्लस, ठीक है। एंड ये हमने गलत दे दिया है, ठीक है। एक सेकेंड, इस तरीके से मैं दे देता हूँ। एंड ये वाला जो फॉर लूप है इसको इसके अंदर रख लेते हैं, ठीक है। एंड अगेन ये इस तरीके से होगा। एंड इसको हम क्या करते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं राइट क्लिक करके, ठीक है। अब ये अच्छा दिख रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो बाहर वाला फॉर लूप है ये हम चला रहे हैं बाहर वाले एरे के लिए, अंदर वाले एरे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली कर सकते हैं कंसोल डॉट लॉग ARR 4 आई एंड जे, आई एंड ARR, सॉरी, आई एंड जे। अब देखिए इसको समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा ARR 4 एंड 1, तो हमें कौन सा मिला, ये वाला, ठीक है। क्योंकि ये जो एरे है बाहर वाला येलो कलर का जो स्क्वायर ब्रैकेट है, फर्स्ट इंडेक्स पे ये एरे है, ठीक है। तो ये हमें एरे मिल गया। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये एरे है एंड ये एरे कौन सा है, 4 5 6। तो अगर हम यहाँ पे 0 लिख दें तो ये एरे है एंड 0 लिख दिया तो इस एरे का 0th इंडेक्स 5 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे आई जे के बेसिस पे कंसोल करेंगे, ठीक है। तो पहला लूप चलेगा जब आई इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पे आएगा एंड इसके अंदर आएगा। तो जे जो चलेगा वो ARR ऑफ आई डॉट लेंथ, मतलब ये वाला जो एरे है इसके लेंथ तक, ठीक है। तो सारा एलिमेंट एक एक करके यहाँ पे कंसोल हो जाएगा, ठीक है। तो होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और एरे बनाते हैं हम, लेट ARR ऑफ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑफ 5, ठीक है। सॉर्टिंग देखते हैं। एंड इसके अंदर मैं लिख देता हूँ 12 5 6 7 1 2, इस तरीके से मैंने लिख दिया, ठीक है। देखिए एरे को सॉर्ट करने के लिए आप सिंपली लिखिए ARR ऑफ 5 डॉट सॉर्ट, ठीक है। इसके अंदर फंक्शन लीजिए, फंक्शन इस तरीके से। अब ये कैसे काम करता है ये अभी मत जानिए, बस अभी के लिए समझ लीजिए, ठीक है, कि इस तरीके से काम करता है। और यहाँ पे लिख दीजिए रिटर्न, सॉरी, रिटर्न ए माइनस बी। एक सेकंड, कहाँ मैंने गलती कर दिया, ये बार बार मैं क्यों दे देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से अब आपका एरे जो है वो सॉर्ट हो गया है, कंसोल डॉट लॉग एंड ARR ऑफ 5, ठीक है। एरे आपका अब सॉर्ट हो गया है एंड ARR 5 डॉट सॉर्ट, एंड इस तरीके से हम लोग फंक्शन देते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये भी पैरामीटर देके दोनों को माइनस कर देते हैं तो हमें सॉर्टेड एरे मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इंक्लूड मेथड क्या करता है, ये चेक करता है कि एक एरे में जो भी इंक्लूड के अंदर डालेंगे एलिमेंट, वो एलिमेंट एरे में प्रेजेंट है कि नहीं, एंड ये बुलियन बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ARR डॉट 5 डॉट इंक्लूड्स, ठीक है। इसके अंदर हम इंक्लूड मतलब शामिल, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज हम डाल दिए 12, तो ये देखेगा कि एरे में, ठीक है, 12 एलिमेंट शामिल है कि नहीं, मतलब इंक्लूड है कि नहीं, एरे 5 में 12 एलिमेंट शामिल है कि नहीं, तो ये शामिल है, ठीक है। तो इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो इसके अंदर वाला कोड क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग इफ, एंड एक और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल्स, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल्स, ठीक है। एंड यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिला, इफ, क्योंकि ये इस एरे में ये 12 एलिमेंट है, शामिल है। अगर हम 12 के जगह लिख देते हैं 0, अब 0 तो नहीं है तो हमें क्या मिलेगा, एल्स, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन हो गया फॉल्स, ठीक है। तो ये एल्स में आ गया एंड एरे डॉट इंक्लूड जो मेथड है वो बूलियन रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स। थक गया काफी। होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कहीं भी डॉट है तो प्लीज कमेंट कीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।